हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, दोगलापन में भी कई बारी अपनापन होता है। पर रघुराम राजन जो बहुत प्रसिद्ध हैं कांग्रेस के साथ वॉक करने के लिए, हंसने के लिए, उनके साथ इंटरव्यू करने के लिए और मोदी सरकार को और भारत की इकोनॉमी को अटैक करने के लिए। भारत की इकोनॉमी को अटैक तो एक बात है, पर बीजेपी भी कोई दूध की धुली नहीं है। 2013 में इनको कांग्रेस ने आरबीआई का गवर्नर बनाया था, पर बीजेपी ने भी इनको 2016 तक रखा था, क्योंकि एक लिबरल इकोसिस्टम के अंदर इनकी बात बहुत वजनदार है। वो लिबरल इकोसिस्टम इनको रॉक स्टार समझता है। तो मैं आज दो बातें इनकी एक्सपोज करने आया हूं। आपको पता है बीजेपी ने तो गलती करी, मैं मानता हूं, और उस समय बीजेपी बहुत डिफेंड करती थी कि इनको हमने आरबीआई गवर्नर क्यों रखा हुआ है। पर रियलिटी क्या थी? मान लो नई सत्ता में पार्टी आई थी, कंट्रोल लेने में टाइम लगता है, 16 के बाद रिन्यू नहीं किया, ये तो अच्छी बात है, उसका श्रेय दूंगा। 14 से 16 रखा, मेरे ख्याल से वो गलत था। और वो जो उनके फ्यूचर स्टेटमेंट्स आए, उससे साफ दिख गया कि वो गलत है। एक तबका उनको नया मनमोहन सिंह मानता है, कहता है कि अगर कांग्रेस पावर में आई तो ये फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं देश के, और क्या पता फिर प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, क्योंकि अब्रॉड पढ़ाते हैं, वहां पे इनका एकेडमिया में अच्छा होल्ड है, अच्छा कंट्रोल है, इंटरनेशनल संगठनों में इनका अच्छा कंट्रोल है, अच्छी पहचान है, और एजेंडा आप खुद समझिएगा। भारत के ऊपर और यूएस बैंक कोलैप्स, मैंने हेडिंग दी, बहुत दुखद है यूएस बैंक कोलैप्स। आपको पता है 3 बैंक कोलैप्स कर चुके हैं, जिसमें से सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली बैंक था। 200 बिलियन से ऊपर के एसेट्स थे, वो के अंदर डिपॉजिटर्स का पैसा अनइंश्योर्ड होता है। वहां की सरकार कह रही है कि हम इंश्योर करेंगे, कैसे करेंगे, वहां पे पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कि बेल आउट नहीं होगा, ये दूसरी तरह से आप बेल आउट, बहुत पॉलिटिक्स चल रही है वहां पे। और उसके बाद एक और बैंक कोलैप्स होता है न्यूयॉर्क के अंदर, उससे पहले एक बैंक वॉलंटरीली बंद होता है। अब दो बैंकों का, फर्स्ट रिपब्लिक और क्रेडिट सुइस, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो कल तक भारत की पूरी इकोनॉमी पे सवाल उठा रहा था, वो कितने संकट में है। तो वहां पे तो एक कंटेजन जिसको बोलते हैं, एक बैंक खराब होता है, दूसरा, दूसरे से तीसरा। 2008 में यही हुआ, 3 वहां पे हो चुके हैं, चौथा कगार पे, और बहुत सारे और बैंकों को टेंशन हो रही है। तो अब वो यूएस बैठते हैं, यूएस के अंदर ही वो प्रोफेसर हैं, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो यूएस पे बहुत कुछ खुल के बोले। पर रुकिए, ठहरिए, सुनिए, इंडिया में तो कुछ हुआ नहीं। उससे पहले इंडिया के लिए स्टेटमेंट्स क्या आती है, इंक्लूडिंग जो इनफेमस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाली जिन्होंने बात की, उस पर मैं आऊंगा। पर उससे पहले 2020 में वो उठ के आगे के इकोनॉमी में स्लो डाउन हो रहा है, पूरा वर्ल्ड कोविड से जूझ रहा था। पर वो कहते हैं इंडिया में तो बहुत सैड स्टोरी है। मुझे लगता है ये सारी पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है कि स्लो पेस्ड इंडिया में ग्रोथ हो गई है। इंडिया में सफिशिएंट ध्यान नहीं दिया गया है, क्लीनिंग अप ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर को पॉलिटिकल अटेंशन नहीं है। और क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स की जगह ये ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इकोनॉमी की जगह सोशल मुद्दों पे। सोशल मुद्दे क्या आपको पता है, सीएए प्रोटेस्ट हुआ था, तो ये सब एक लिंक्ड वे में चलता है, क्योंकि ये फरवरी के अंदर का इंटरव्यू था 2020 का। खुल के सीए के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, ये एक होती है डिप्लोमेटिक स्पीक, बट आप बात बोलते हैं कि भारत तो सोशल इश्यूज में घुस गया है और इसलिए इकोनॉमी चल नहीं रही है, और प्रॉब्लम ही है। अरे भैया, अलग अलग मंत्रालय हैं अलग अलग चीजों से डील करने के लिए, है ना। सोशल इश्यूज हैं या लॉ के इश्यूज हैं या होम मिनिस्ट्री के इश्यूज हैं, वो एक डिपार्टमेंट डील करता है। फाइनेंस के इश्यूज हैं, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्रीज, वो सारी मिनिस्ट्रियां डील करती हैं। क्या तालमेल है? बट अटैक करना है भारत को, कोई रीजन होना हो। ये अटैक पे मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे को दिक्कत आनी शुरू हुई जब ये शब्द आए, इंडिया अभी हाल में ही कुछ दिन पहले, इंडिया अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ जा रहा है। ये टर्म घिनौना, घटिया, रेसिस्ट टर्म 1970s में आया था, एक इकोनॉमिस्ट लेके आया था। उस इकोनॉमिस्ट की जो भी मंशा हो, उसको फिर वामपंथियों ने एकदम गले से लगा लिया। क्यों लगा लिया? क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस के समय पूरे रीजन में हमारी इकोनॉमी, फार ईस्ट हो, चाइना हो, सब एक तरह से ही लंगड़ा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों का राज था। पर 50 से लेके 1980 तक ही
बहुत देशों की पर कैपिटा भारत से बहुत बेटर होगी। जो भी देश गुलाम देश थे, इंडिपेंडेंस के बाद वो बहुत तेजी से आगे बढ़े, भारत उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ा। तो इसके लिए ब्लेम किसको करोगे आप? जो सत्ता में है, नेहरू सरकार की नीतियों को करेंगे, इंदिरा गांधी की इकोनॉमिक पॉलिसीज को करेंगे, कम्युनिस्ट का जो 5 ईयर प्लान सोशलिस्ट कहते थे उनको करेंगे आप। पर हो क्या रहा था? ब्लेम किया गया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। क्यों किया गया? और उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत उस जमाने में फेस्टिवल्स में, लिटरेचर में आती थी, भाषणों में आती थी। और जो ये इकोनॉमिस्ट थे ये बनाते थे क्या? हिंदू लेजी है, हिंदू रिस्क टेकर नहीं है, हिंदू को व्यापार करना नहीं आता, हिंदू के अंदर उस तरह की क्षमता नहीं है, विजन नहीं है। ये हिंदू के डीएनए पे चले गए थे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी की विफलता को छुपाने के लिए। इतनी रेसिस्ट चीज थी और इसको बहुत गले से लगाया क्योंकि अपनी पॉलिसीज की गलती तो माननी नहीं थी। 91 के बाद क्या हुआ? एक तरफ राम जन्मभूमि मूवमेंट चल रही थी, गर्व से कहो हम हिंदू चल रहा था, और दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी स्टेरॉइड्स पे बढ़ी। बहुत क्रेडिट दूंगा मैं पीवी नरसिम्हा राव जी को भी, और उसके बाद वो रुकी ही नहीं। तो तब तो हिंदुत्व तकड़ा हो गया था। तो क्या वो हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ था जब इकोनॉमी सुपरचार्ज हुई? वो तब ये शब्द ही खत्म हो गया, क्योंकि हिंदू को क्रेडिट कैसे दे देंगे? दे ही नहीं सकते। पेट में दर्द हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, क्योंकि एजेंडा ही कुछ और है। हिंदू को नीचा दिखाना, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, लैंड ऑफ एनिमल्स, लैंड ऑफ पेगन्स जो सूर्य को, नदी को वर्शिप करते हैं। आज सारे एनवायरमेंट की बात करते हैं। उस समय इसी बात के लिए भारत को अनसिविलाइज्ड कहता था। वो सिविलाइजेशन जो ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूअस लिविंग सिविलाइजेशन है, जब लोग जंगल में हुबा 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 करके घूमते थे, तब से भारत सिविलाइजेशन है। शायद जंगल भी नहीं थे, वहां पे भी नहीं थे, उतनी पुरानी सिविलाइजेशन है। आज एनवायरमेंट की बात करते हो, वैसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात करते हो, क्या कह सकते हैं? अब आ जाइए यूएस बैंक्स पे। अब यूएस में बैंक कोलैप्स हो रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया अगर यूएस में बैंक कोलैप्स हो रहे हैं तो आप यूएस में ही प्रोफेसर हैं, तो आप सबसे पहले खुल के उस पर बोलेंगे। और जिस तरह आप इंडिया की इकोनॉमी को फ्लॉप करने के लिए सीधा प्रधानमंत्री पे अटैक करते थे और कहते थे, और कोई संकोच से नहीं कहते थे कि प्रधानमंत्री ने बहुत सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग कर दी है जो इकोनॉमी को हर्ट कर रही है। स्ट्रॉन्ग पीएम का मतलब है वीक इकोनॉमी हो रही है, स्ट्रॉन्ग पीएम का मतलब है वीक मैनेजर हो रहा है। इनको स्ट्रॉन्ग पीएम से कितनी प्रॉब्लम है? क्यों ना हो भाई। हर देश के अंदर लीडरशिप जो जनता चुने, क्लियरली चुने, सिंगल पार्टी चुने, स्ट्रॉन्ग चुने। स्ट्रॉन्ग पीएम के अगेंस्ट प्रॉब्लम हो रही थी। यूएस का एग्जांपल दे रहे थे कि वहां पे पीएमओ में इकोनॉमिक एडवाइजर्स, प्रेसिडेंट के ऑफिस में इकोनॉमिक एडवाइजर्स बैठते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा क्यों नहीं बैठता? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पे तो उन्होंने जो जो बातें बोली ही, साथ में बोला जो पीएलआई स्कीम है वो भी कोई सक्सेसफुल थोड़ी ना हुई है। मेक इन इंडिया कोई सक्सेसफुल थोड़ी ना हो सकता है, इसमें कोई इतना चांस ही नहीं सक्सेसफुल होने का। आंकड़े क्या कह रहे हैं? एप्पल, फॉक्सकॉन अपने आप आके बता रहे हैं कि किस तरह से वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, पर इनको तो कुछ दिखता ही नहीं है उसके अंदर। ये बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम ये। अच्छा, नेट 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 इंडिया में टच वुड कोई इकोनॉमिक संकट कंपेयर टू अदर प्लेसेस, बड़े बैंक कोलैप्स करना, 3 बैंक एक हफ्ते में कोलैप्स करना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिलिकॉन वैली बैंक एचडीएफसी जितना बड़ा है लगभग, कुछ ऐसा नहीं। तब भी हिंडनबर्ग से लेके शॉर्ट सेलर्स पीछे पड़ गए थे मार्केट के। वहां पे एक रिपोर्ट नहीं आई। फोर्ब्स ने अवार्ड दिया बैंक को 5 साल कॉन्टिन्यूस बेस्ट बैंक का। वो बैंक रातों रात बंद हुआ, 2 और हो गए। एक कैलिफोर्निया का हेडक्वार्टर सिलिकॉन, न्यूयॉर्क का हेडक्वार्टर सिल्वर गेट। वो कौन सा जो बैंक था जो बिटकॉइन, वो कौन से होते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहा था, वो वॉलंटरीली बंद हो गया। फर्स्ट रिपब्लिक का 70% शेयर गिर गया। अगेन अ वेरी बिग बैंक, $150 बिलियन के आसपास के उसके एसेट्स बता रहे हैं। तो सन्नाटा। क्या बोलते हैं? बाइडेन की रेजिग्नेशन मांगी, चलती इकोनॉमी में पीएम पे रेजिग्नेशन मांग देते हैं, कह देते हैं कि वो ढंग से काम नहीं कर रहे, पर बाइडेन पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, शांति।
5-7 दिन बाद रो पिट के एक स्टेटमेंट दी है, और उस स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, यस आई थिंक यूएस, एटलीस्ट इन द यूएस फॉर द मोमेंट देयर सीम्स टू बी अ सेंस दैट फेड हैज पुल्ड आउट ऑल स्टॉक्स, depositors have been guaranteed right up to the largest depositors who are typically uninsured, and second, banks have access to liquidity by using the entire value of their brand portfolio. Remember, there are two reasons for concern. One is a lot of small medium banks are sitting on underlying losses and portfolio basically, and net बहुत लंबी स्टेटमेंट है, बहुत वेग जनरल। आप आरबीआई के गवर्नर, टॉप इकोनॉमिस्ट, रॉकस्टार इकोनॉमिस्ट ऐसी बातें कर रहे हैं जो यूट्यूब पे फाइनेंस एडवाइजर्स कर देते हैं, यूट्यूब पे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स कर देते हैं, कई उनमें से इससे बेटर करते हैं जो मेहनत करते हैं। बड़ी जेनरिक स्टेटमेंट्स, वो भी 4-5 दिन बाद। इंडिया में तो होने से पहले ही भविष्यवाणियां होती हैं, वहां पे हो गया तो पैचअप कैसे करें, फिर वो करते हैं कि अब जो अटेम्प्ट हो रहा है वो दोनों साइड्स को रीअश्योर करने का हो रहा है। व्हाट इज बीइंग अटेम्प्टेड नाउ इज टू रीअश्योर बोथ साइड्स। वन side you can borrow against the full value of your basically deposits and your assets and liability and don't run, we have got you covered। मतलब भागो मत, पैनिक मत करो, हमने सबको कवर किया। वो एश्योरेंस, वहां पे बुरे से बुरे में एश्योरेंसेस दे रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट दे रहे हैं। यार दोगलापन अच्छा वर्ड था, बहुत पुराना वर्ड है नॉर्थ इंडिया का, पर आजकल वो फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत चलाया उसने, अश्लील ने ना, ग्रोवर ने। बहुत बढ़िया वर्ड है, सही में दोगलापन की भी एक लिमिट है यार, हिपोक्रेसी की भी तो सीमा होती है यार, कहीं तो रुक जाओ। और मैंने ये, आप मेरे चैनल पे जाइएगा, मैंने एक जो फोटोज डालते हैं जहां पे कम्युनिटी पे डाला, और मैंने ये कहा कि भैया तब तक रघुराम राजन बोले नहीं थे, तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं बोले, आपको क्या लगता है। उसके अंदर जो जो लोगों के कमेंट्स आए, अगर आपका हंसने का मन है, आप लोगों की ही क्रिएटिविटी है, तो वो कमेंट्स जाके जरूर देखना, वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। और एक बात और, मैं इंग्लिश चैनल पे भी हफ्ते में 2 बार ही आऊंगा, इश्करण सिंह भंडारी इंग्लिश, तो उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें थोड़ी इन डेप्थ और थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाया करूंगा हफ्ते में 2 बार। भारत माता की जय।